श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु की प्रार्थना कर लेते हैं, सद्गुरु का ध्यान कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें, प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। भगवान त्र्यंबकम का ध्यान कर लें, प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें तथा इस वैश्विक बीमारी से सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हम सीताराम जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। सीताराम जी ऐसे हैं जो बड़े गुणवान हैं, ज्ञानवान हैं, परिश्रमी हैं, समदर्शी हैं, पुरुषार्थी। सारे उनके अंदर सद्गुण हैं, जो हो सकते हैं वो सारे सद्गुण उनके अंदर हैं। और उनके अगर सद्गुणों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म पथ पर चलना कठिन बात है। सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, काम क्रोध लोभ से दूर रहना, परोपकार करना, ये सब बड़े कठिन काम हैं। इनको वही कर सकता है जो बहुत बड़ा पुरुषार्थी हो, परिश्रमी हो, तपस्वी हो, वही कर सकता है। लेकिन प्रयास सबको करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। भगवान राम के गुणों को सुने, उनको बार बार याद करें और उनको जीवन में उतारें। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा कि राम ही सुमिरिय गाइय राम ही और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। हमेशा भगवान के गुणों को ही सुने। जो ये गणिका अजामिल गीत गज और गीत ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। वो अपने जीते जी सीता जी को रावण ले नहीं जा पाया। अपने जीते जी उसने जाने नहीं दिया सीता जी को रावण के साथ।
कितना बड़ा परिश्रमी पुरुषार्थी भूतवत्सल था। आज हमारे एक साथी ने डाला व्हाट्सएप के ऊपर कि भीष्म पितामह की मृत्यु देखिए और जटायु की मृत्यु देखिए। जटायु की मृत्यु भगवान की गोद में होती है और भीष्म की मृत्यु बाणों की सैया पर होती है, क्योंकि भीष्म द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उसको देखते रहे। भूतवत्सल नहीं थे, चाहते तो कुछ न होता, लेकिन जटायु एक पक्षी होते हुए सीता जी का अपहरण देख न सका। मृत्यु में अंतर आ गया। ऐसा हमारे साथी ने एक आधवाड़ से डाला था, बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान के गुणों को अगर आप उतार ले तो जो चारों पुरुषार्थ हैं या आपके जो चारों सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, जो चारों आपके लिए आवश्यकता है, ये आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा कि जाकर नाम जिन्हें कर नाम लेत जग माही, और सकल मंगल मूल न साही। नाम लेने से खाली नाम लेते रहे सिया राम नहीं, भगवान नाम के गुणों को अपने जीवन में उतारे, गुनगुनाए, सुने। और करतल हो ही पदार्थ चारी, तेसिया राम कहोगा मारी। शिव जी ने यही कहा सारे देवताओं से कि वही सिया राम है जिनके गुणों को अपना करके चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अपनी मुट्ठी में किए जा सकते हैं। इस प्रकार से वर्णन शिव जी कर रहे थे। दशरथ जी अपने चारों बेटों के साथ ही नहीं, संत और विप्रों के साथ में जा रहे हैं। ऐसा मालूम दे रहा है कि सारा अपवर्ग उनकी सेवा में लगा हुआ है। सुख जो है वो स्वयं शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहा है। इस प्रकार से मालूम दे रहा है। साधु समाज संग मही देवा, और जनु तनु धरे करहि सेव सुख सेवा। मालूम दे रहा था कि सुख, संपूर्ण सुख, जितना सुख हो सकता है वो स्वयं शरीर धारण करके सेवा में लगा। इस प्रकार का आनंद दिख रहा था वहां पर। राजा दशरथ जी जा रहे हैं, साथ में चारों बेटे हैं। कहां जा रहे हैं? मंडप के लिए जा रहे हैं, राम जी के ब्याह के लिए जा रहे हैं। जनवासे से जनक जी के घर को जा रहे हैं। और उनके साथ में अकेले नहीं, सज्जन लोग, संत लोग जो हमेशा समाज की, धर्म की स्थापना में लगे रहते हैं, जिनके मुट्ठी में परमात्मा है, विप्र जिनके साथ में परमात्मा बना हुआ है, वो सब उनके साथ में चल रहे हैं। सोहत साथ सुभग सुत चारी, चारों बेटे सुंदर उनके साथ में सुशोभित हो रहे हैं। और जनु अपवर्ग सकल तनु थारी, मानो सारा अपवर्ग मोक्ष तन धर के साथ में, शरीर धारण किए हुए साथ में चल रहा। सारा मोक्ष कह दिया, सकल कह दिया,
कि अपवर्ग सकल का मतलब अपवर्ग के अंदर भी 4 खंड हैं। एक को कहते हैं सालोक्य, दूसरा है सामीप, सारूप, सायुज्य। ये हम अपवर्ग को 4 खंडों में बांट सकते हैं। जैसे एक आपके जहां आप रहते हैं वहीं रहता हो, सभीपुर में आप रहते हैं, वो भी किसी मोहल्ले में रहता है। मान लो सभीपुर अपवर्ग है, भगवान का है, तो आप इस तरफ हम उस तरफ, लेकिन समीप रहता हो, आपके अगल बगल रहता हो, सालोक्य हो गया। जीवात्मा भगवान के साथ में रह रही है, सालोक्य हो गया। जैसे हनुमान जी साथ में रहते हैं, सालोक्य। और सामीप्य, बहुत अधिक निकटता हो, जुड़े हुए चल रहे हैं। जैसे हनुमान जी जुड़े हुए चलते हैं, जहां राम जी होंगे हनुमान जी होंगे, लक्ष्मण जी होंगे, सामीप्य, समीपता है। और फिर सारूप, एक रूपता, हनुमान जी की भगवान राम से एक रूपता है? निश्चर ही न करूं मही और भुज उठाए प्रण की। निशाचरों को मैं रहने नहीं दूंगा। हनुमान जी का, हनुमान जी भी उसी रूप में है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिनाग्रगण्यम। दनुज वन, दुष्टों के वन रूपी दुष्टों का वन हो, उसके लिए दावाग्नि है, अग्नि जला दे रहे हैं। तो क्या हो गया? सारूप, दोनों रूप लोगों में एक ही रूपता है। और सायुज्य, ब्रह्मलीन हो गया है, उसी में मिल गया है, जुड़ गया है बिल्कुल, तो वो क्या हो गया? सायुज्य हो गया। तो ये 4 प्रकार के अपवर्ग के 4 खंड किए जा सकते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप, सायुज्य। ये चारों अपवर्ग उनके साथ में चल रहे हैं, शरीर धारण करके। इस प्रकार का मालूम दे रहा है। जनु अपवर्ग सकल तनु धाई। चारों बेटे घोड़ों के ऊपर सवार हैं, एक से एक सुंदर घोड़े हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता उनकी सुंदरता के। वो अभूतपूर्व दृश्य है वहां का। दशरथ जी के साथ में ये सब चल रहे हैं। देवतागण भी वहां पर ये सब देखने आए हैं। ब्रह्मा आदि जो श्रेष्ठ देवता हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्म और सभी देवता हैं, वो सब देख रहे हैं ये सब कौतुक। और कैसे देख रहे हैं? विप्र के वेश में देख रहे हैं, विप्र के शरीर धारण कर लिया है, साथ साथ चल रहे हैं। क्या आनंद देवता लोग ले रहे हैं। ऐसा आनंद आ रहा है जो देवता लोग कहते हैं कि ऐसा आनंद तो इंद्रपुरी में भी नहीं है जैसा आज दिख रहा है। तो क्या लिखते तुलसीदास? ब्रह्मादिसुर बर विप्र वेश बनाई कौतुक देख ही। ये सब कौतुक जो कुछ हो रहा है सब देख रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता सारे, सुर बर लिखा हो, श्रेष्ठ देवता तो देख रहे हैं। जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो जनक जी ने अपने उन साथियों के साथ में राजा दशरथ का स्वागत सम्मान किया। और सारे बरातियों का स्वागत सम्मान राजा दशरथ के ही समान किया। ऐसा नहीं कि राजा दशरथ को एक बढ़िया माला पहनाई गई हो, बाकी सबको फूल छिड़ दिया। ऐसा नहीं, सभी लोगों को एक समान जैसा व्यवहार किया, क्योंकि जनक जी समदर्शी थे। वो जानते थे सबके अंदर ब्रह्म विद्यमान है, परमात्मा बैठा हुआ सबके अंदर। आत्मा के अंदर जो दुर्गुण रह जाते, छोटा बड़ा हो जाता, उसी के अनुसार कोई राजा हो जाता है, कोई रंग हो जाता है।
कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। लेकिन ब्रह्म सबके अंदर है, परमात्मा सभी के अंदर है। मनुष्य ब्रह्म का स्वरूप है, एक श्रेष्ठ स्वरूप। तो सभी का सम्मान बराबर किया है, ऐसा नहीं किया कि किसी को कुछ किसी को कुछ। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। सभी को समानता के साथ में पूजन किया। कपट के वेश में देवता ब्राह्मण रूप धारण करके बैठे हुए थे। जनक जी ने सबका सम्मान किया, उचित स्थान दिया, परंतु राम जी सभी को पहचान रहे थे। उनका मानसिक पूजन किया और स्थान दिया। जब दरवाजे पर अंदर बारात पहुंची तो जनक जी ने सारे लोगों का पूजन किया। देवता विप्र रूप में थे, उनका पूजन किया। पहचानते नहीं थे, लेकिन देवताओं के समान ही पूजन किया। राम सबको जानते थे, तो राम ने उनका मानसिक पूजन किया। मानसिक पूजन भी होता है। अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो मन से आप किसी का पूजन कर सकते हैं, आरती उतार सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। मन में आपका कर लीजिए। नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या बात है, मन से आप पूजन कर लीजिए, घर बैठे पूजन कर लीजिए। मानसिक पूजन होता है। और सबको सम्मान दिया और सबको स्थान दिया। मन ही मन भगवान राम में कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, कपट विप्र कबर बेस बनाए, कपट विप्र बर बेस बनाए, ओ कौतुक दे कहीं अति सचु पाए। बड़ा ही देवता बड़ा आनंदित, अति सच हुआ, बहुत सुख प्राप्त हो रहा था उनको सब देख रहे थे। सुख ही सुख उनको दिखाई दे रहा था। बैठे हुए थे विप्र के बेश में। और पूजे जनक देव सम जाने, और दिए सुवासन बिन पहचाने। पूजे जनक देव सम जाने, सभी को देवता के समान जान करके उन्होंने, एकदम नहीं जानते थे कि देवता है विप्रों के रूप में, लेकिन सभी का पूजन देवों के समान किया। ये जनक जी का समदर्शी गुण था। श्रेष्ठ थे जनक जी। बहुत बड़ा शिव जी का आराधन किया था। धर्म की स्थापना में उन्होंने बड़ा प्रयास किया था। लेकिन राम ने क्या किया? सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। देवताओं को उन्होंने देख लिया, समझ गए कि सब देवता लोग हैं। वो तो अंतर्यामी थे। सुर लखे राम सुजान, बहुत जानकार थे, बड़ा ज्ञान था उनको। पूजे मानसिक आसन दिए, सभी को कि मन ही मन पूजा की और उन सबको मन ही से सबको आसन दिया, सम्मान दिया। करना भी चाहिए था ऐसा। तो आज की स्थिति में, आज का जो ये सत्संग है, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। सीखने वाला ये है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि नाम सिया राम सिया राम सिया राम कहते रहिए और चारों फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सिया राम तो कहें, सिया राम ये अक्षर जैसे वर्णमाला होती है आ से क्या तक, तो ये नाम वर्णमाला का पहला अक्षर है, सीढ़ी का पहला डंडा है। लेकिन सीढ़ी का अंतिम डंडा क्या है? राम के गुणों को जीवन में उतार देना। राम के गुणों को जीवन में उतार लेना, ये वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। और बीच में क्या है? भगवान राम के गुणों को सुने, उनको बार बार दोहराए, गुनगुनाए और जीवन में उनको उतारे। तो नाम से शुरुआत करके आप गुणों तक जाए, तब आपको ये चारों पदार्थ प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सिया राम कह दिया, चारों पदार्थ आपके मुट्ठी में आ जाएंगे, कतई नहीं आएंगे। सिया राम का यहां पर है उनके गुणों से है,
उनके गुणों को उतारिए। नाम ऊ की मात्रा लगा दी है, नाम ही लिख देते, नाम लिख दिया। इसका मतलब उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो प्रेरणा है, वो किस तरफ है? उस तरफ है कि आप गुणों को उतार लें। और दूसरी चीज, सभी को सम्मान दें, समदर्शी बने, समदृष्टि रखें, पुरुषार्थी बने, परमार्थी बने, भगवान राम के गुणों को जीवन में उतारें, तो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें आपके हस्तगत हो जाएंगी, प्राप्त। बोलिए सियावर रामचंद्र की।